गुड इवनिंग आप सबको। आज चल रहा है क्लास हिंदी का, मतलब पार्ट 2 है, हिंदी है, क्लास 10th का है। और इसमें पिछला वीडियो में हम बता दिए हैं और उसके आगे आज हम बताने जा रहे हैं और आगे स्टार्ट होता है। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब आगे है, यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसायु कह भृंगुकुल केतु। यानी कि कहा जा रहा है कि मतलब लक्ष्मण के द्वारा कहा जा रहा है कि इस धनुष पर ममता किस कारण से है। परशुराम को कहा जा रहा है लक्ष्मण के द्वारा कि इस धनुष पर जो ममता आपको है टूट जाने के बाद किस कारण से है। अब कहता है कि भृंगुकुल यानी कि भृंगु वंश का ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। यानी कि भृंगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं। अब परशुराम जी स्टार्ट करते हैं, रे रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाला। कहते हैं परशुराम जी, अरे राजपुत्र, काल के वश में आकर तू जो बोल रहा है, तुझे बोलने के कुछ होश नहीं है। तब फिर क्या बोलते हैं परशुराम जी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। बोल रहे हैं परशुराम जी कि सारे संसार में या पूरे संसार में जो धनुष होता है उस धनुष के समान ही तुम समझ रखा है। यानी कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष अन्य धनुषों के समान समझ रखा है। यानी कि छोटा मोटा धनुष समझ रखा है या साधारण धनुष समझ रखा है। शिव जी का वो धनुष था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समान। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। इस पर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हे देव सुनिए, मैं जानता हूं कि जो धनुष है वो सब तो एक ही समान है, मतलब एक ही समान का धनुष है, एक ही जैसा है। तब क्या होता, का क्षति, लक्ष्मण जी के द्वारा कहा जा रहा है, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। मतलब कह रहे हैं कि वह धनुष था, लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं कि वह जो धनुष था उसको टूटने से कैसी हानि और कैसी लाभ। राम के मतलब राम जी सोचे थे कि नया धनुष है, नए धनुष के चलते वो क्या किए, उठाए और उठाने मात्र से ही टूट गया। तो वही कह रहे हैं कि का क्षति लाभु जुन धनु तोरे। यानी कि इस धनुष को टूटने से कैसी लाभ और कैसी हानि। देखा राम नयन के भोरे, मतलब देखते मात्र से, राम को देखते मात्र से उठाते ही क्या हो गया, वो धनुष टूट गया। तब यहाँ कहते हैं लक्ष्मण जी, छुअत टूट रघुपति न दोषु मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। यानी कि जिस धनुष जो रखा हुआ था उसे छूते ही मात्र से क्या हो गया, टूट गया। तब कहते हैं, हे मुनिराज, आप जो क्रोध कर रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रहे थे, उनके बारे में कह रहे हैं कि हे मुनिराज, आप मतलब फालतू जिसको कहते हैं, मतलब बेकार के क्या कर रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। अब इसके आगे जो है बुक से हम बता दे रहे हैं,
इसके आगे बोल रहा है कि बोले चिते परसु की ओरा रे सठ सुनी सुबाहु न मोरा। यानी कि परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रे सठ सोनी सुबाहु न मोरा। यानी कि बोलते हैं कि हे मतलब बोलते हैं कि बालक तुम हमारे बारे में नहीं जानता। तब क्या कहता कि बालकु बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। यानी कि बोलते हैं कि बालक को वध नहीं करते, यानी कि बालकु बोली बधु नहीं तो ही, यानी कि बालक को वध नहीं करते, केवल मुनि जड़ जने ही मोही। मतलब कहते हैं कि बालक के वध नहीं करते हैं, लेकिन किसका वध करते हैं? राजाओं को। आगे पढ़िएगा तो राजाओं के वध करते हैं। राजाओं से पृथ्वी को रहित कर दिया था, यानी कि अनेकों बार उन्होंने मतलब ब्राह्मणों को दान भी दे दिए थे। अब इसके बाद क्लास आगे चलेगा। मिटाते हैं। हो गया ना?